अस्सलाम वालेकुम। ये अल-कुद्स मॉस्क है, इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। दिस इज़ दी मॉस्क जहाँ पे जब हिजरत की थी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे क़याम किया था और यहाँ क़याम करके उन्होंने ख़ुद ये मस्जिद बनाई थी और यहाँ पे जो कबाइल था उन्होंने उनके साथ मिलकर ये मस्जिद ख़ुद बनाई थी। आई मीन ये बिफ़ोर मस्जिद नबवी है, ये इतनी ओल्ड मस्जिद है। और इसकी सिग्निफ़िकेंस ये है कि रसूलुल्लाह ने कहा है कि जो यहाँ पे 2 रकअत नमाज़ पढ़ेगा उसके ऊपर जन्नत वाजिब हो जाएगी। और यहाँ पर ही यही वो जगह है जहाँ पे रसूलुल्लाह ने वेट किया था और हज़रत अली अलैहिस्सलाम और उनकी सारी फ़ैमिली जो है वो सारे यहीं पर ही आए थे और फिर वो सब इकट्ठे होके फिर उस जगह पे गए थे जो इस वक्त मस्जिद नबवी है। और सब लोग चाह रहे थे कि वो हमारे घर मेहमान बने, सब चाहते थे हमारे घर रहें, सब उनको रिसीव करने आए थे। बट उन्होंने ये कहा था कि जहाँ पे ऊँटनी रुकेगी वहाँ पर मैं क़याम करूँगा। तो ऊँटनी रुकी थी अबू अंसारी के घर के बाहर और वहीं पर आज मस्जिद नबवी बनी है। तो इसकी बहुत इम्पोर्टेंस और ये मस्जिद तक़वा के बुनियाद पे बनी है, तो इसलिए भी इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और यहाँ पे 2 रकअत नमाज़ पढ़ने का सवाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि एक मकबूल उम्रे के बराबर है। जो एक उम्रा आप 2.5 घंटे में करते हैं, वो अगर आप यहाँ 2 रकअत नमाज़ पढ़ेंगे तो ये उसका सवाब है। और मुनाफ़िकीन ने बिल्कुल इस तरह की एक और मस्जिद बना ली थी और मस्जिद ज़रार आई गेस उसका नाम था। और फिर अल्लाह ने एक आयत नाज़िल फरमाई कि उस मस्जिद में नमाज ना पढ़िएगा, वो मुनाफ़िकीन ने तफ़रक़े के लिए फैलाई है। तो बस ये इसी की सिग्निफ़िकेंस है कि सबसे पहले मदीना की सबसे पहली मस्जिद जो रसूलुल्लाह ने ख़ुद बनाई थी, वो आई मीन दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉस्क इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम यू कैन से। बहुत सारे बर्ड्स हैं, बहुत ज़्यादा बर्ड्स हैं और यहाँ पे सब उसको दाना डाल रहे हैं। तो जितने भी ज़ायरीन आए हुए होते हैं तो वो यहाँ पे आके मदीने में आके 2 रकअत नमाज ज़रूर अदा करते हैं। अज़ीज़ व अक़रबा के लिए भी पढ़ सकते हैं यहाँ पे। इतना रश नहीं है क्योंकि अब मदीना आहिस्ता-आहिस्ता ख़ाली होता जा रहा है, क्योंकि आज है यहाँ पे 2 ज़िलहज और अब मदीने का सारा रश मक्का शिफ्ट हो रहा है। एवरी डे अब मदीना में लोग कम होते जा रहे हैं और हमारा भी कल यहाँ पे आखिरी दिन है। पहाड़ियाँ सारी ओहद की पहाड़ियाँ और ये दरमियान ये ओहद की पहाड़ियाँ चारों तरफ और ये मैदान है। हज़रत हमज़ा की और कुछ शहदा की कब्र है, बाकी सबकी जन्नतुल बकी में है। ये मैदान ओहद वो मैदान है कि जहाँ इस्लाम की दूसरी जंग अज़ीम जिसे ग़ज़वा कहा जाता है वो यहाँ मुनअक़िद हुई, यहाँ लड़ी गई जंग बद्र के बाद। और इन ओहद की पहाड़ियों को ओहद इसलिए कहा जाता है कि बनी तालूत और जालूत का तज़किरा कुरान मजीद में है। बनी जालूत का एक शख्स कि जिसका नाम ओहद था, वो यहाँ ख़ैमाज़न रहा, काफ़ी अरसा मुकीम रहा। उसकी वजह से इस पहाड़ियों को, इस जगह को ओहद कहा जाता है। लश्कर इस्लाम पर दर्रा खाली होने के बाद हमला हुआ और मुसलमान माले गनीमत पर टूटे हुए थे और जब हमला हुआ तो फिर लश्कर इस्लाम मैदान छोड़ के भागा और इस कदर तेज़ भागा। ये जंग जो है
ये पहले तो मुसलमान जीत रहे थे, लेकिन रसूलुल्लाह ने 50 लोगों का एक दस्ता ऐनैन की पहाड़ी, दर्रा जिसे दर्राए ऐनैन कहा जाता है, इस पर रसूलुल्लाह ने 50 लोगों का एक दस्ता मुकर्रर किया था और इरशाद फरमाया था कि कुछ हो जाए तुमने ये दर्रा खाली नहीं छोड़ना। लेकिन जब मुसलमानों को फतह नसीब हो रही थी तो ये लोग जो 50 रसूलुल्लाह ने मुकर्रर किए थे, इनमें से अक्सरियत ने ये सोचा कि अगर हम यहाँ ही मुतअय्यन रहे तो बाकी मुसलमान माल गनीमत लूट लेंगे तो हमें उसमें से हिस्सा नहीं मिलेगा। तो रसूलुल्लाह की उन्होंने नाफरमानी की और दर्रा खाली कर दिया। उस हमले के बाद मुसलमानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ और तकरीबन 70 के करीब जो मुजाहिदीन इस्लाम थे वो शहीद हुए। और इस मकाम पर सामने आपके जो जंगला नज़र आ रहा है जहाँ पे वो लोग भी बैठे हुए हैं, ये मकबराए उहद कहलाता है और इसमें 3 कब्रें ज़ाहिर हैं और बाकी कबूर शुहदा की यहाँ पे है। और जो कुछ शुहदा ज़ख्मी हुए थे उन्हें यहाँ से फिर मदीने मुंतकिल कर दिया गया। कुछ तंदुरुस्त हुए और कुछ ज़ख्मों की दाब ना लाते हुए मदीने में शहीद हुए और उन्हें जन्नतुल बकी में दफन कर दिया गया। और जन्नतुल बकी में भी जगह मौजूद है जहाँ शुहदाए उहद हैं। यहाँ पर जो 3 कब्रें हैं जो मुतअय्यन हैं, उसमें एक कब्र है अज़ीम सिपा सलारे लश्कर रसूल खुदा सैयद शुहदा हज़रत हमज़ा अलैहिस्सलाम की है। और दूसरी कब्र हज़रत हमज़ा के भांजे हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश और रसूलुल्लाह के जलीलुल क़द्र सहाबी हज़रत मसअब इब्ने उमैर। ये 3 कब्रें हैं, 70 शुहदा हैं, लेकिन ये 3 कबूर यहाँ पे ज़ाहिर हैं। साथ ही फरमाया कि जो मेरी ज़ियारत को आए और मेरे चचा हमज़ा की ज़ियारत को ना आए उसने भी मुझ पे जफा की। हमज़ा अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद और अपने वालिद गिरामी रसूलुल्लाह की वफ़ात के बाद यहाँ तशरीफ़ लाया करती थी। धागे की तस्वीर बनाई थी और उसके बाद जो बीबी ने तस्वीर बनाई है वो हज़रत हमज़ा अलैहिस्सलाम के कब्र की मट्टी को लिया और फिर उसे मदीने ले गई और वहाँ से जो खाक की तस्वीर बनी थी वो पहली वो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने सैयदुश शुहदा हज़रत हमज़ा अलैहिस्सलाम की कब्र की मट्टी लेकर उसकी तस्वीर बनाई थी। तो शुहदा थे। हर शहीद पर रसूलुल्लाह ने नमाज जनाजा तकबीरात पढ़ी और हज़रत हमज़ा को हर शहीद के साथ शामिल किया गया। और ये सारे जो साइड्स के पहाड़ है ना उसमें मोर्चे बना के खड़ा किया हुआ था कि जब तक मैं नहीं कहूँगा हिलना नहीं। ये मैदान था जहाँ हम खड़े हुए हैं, ये मैदान था और ये वो पहाड़ी थी जहाँ पे उन्होंने मना किया था कि यहाँ से नहीं हिलना दर्रे के ऊपर, और वो यहाँ से भाग गए थे जिसकी वजह से दे लॉस्ट द वॉर। वो कह रहे 4-4 दिन बाद आए हैं वापस, बेचारे इतनी तेज भागे आने में वापस। बहुत इम्पोर्टेंट जगह, सेकंड सबसे बड़ी वॉर यहाँ पे हुई थी, तो इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है इस जगह की। मरियम फॉल इट हेल्प्स यू फॉर द डिलीवरी। बच्चे वास्ता। ओके, ये मैं मस्जिद क़िबला तैन में हूँ अभी। इस मस्जिद की खासियत ये है कि रसूलुल्लाह यहाँ पर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहे थे तो उनके ऊपर वही नाजिल हुई कि अपना किबला चेंज कर लें, बैतुल मुक़द्दस से खाना काबा की तरफ कर लें। तो उन्होंने मस्जिद पढ़ते पढ़ते यहाँ पे अपना किबले का रुख चेंज करके खाना काबा कर दिया था। तो बड़ी इम्पॉर्टेंट मस्जिद है यहाँ पे। एक तो रसूल ने नमाज़ पढ़ी है, दूसरा जिब्राइल अलैहिस्सलाम यहाँ पे आके वही लेकर अल्लाह का पैगाम लेकर आए और सारी दुनिया के मुसलमान अब यहाँ पे आके नमाज़ पढ़ते हैं दो रकात। ये वो स्पॉट है खंदक का जहाँ पे मौला अली, हज़रत अली
जब खंदक खोद के बैठते थे यहाँ पे। और वो जो नीचे जहाँ पे इस वक्त मर्द नमाज़ पढ़ रहे हैं, वहाँ पे खुशबू आती है। वहाँ पे जो बीबियाँ थीं जो हेल्प करती थी, मरहम पट्टी करती थी सबकी, वो वहाँ मौजूद होती थी। तो वहाँ पे अभी भी इस वक्त भी खुशबू आ रही होती है। तो सब वहाँ पे भी 2 रकात नमाज़ पढ़ते हैं, यहाँ भी 2 रकात नमाज़ पढ़ते हैं। और ये वो सारा खंदक का एरिया है, वो सबकी हेल्प करती थी। यहाँ पे भी खुशबू आती है। वैसे तो इन्होंने सब कुछ डिमोलिश कर दिया जितना भी पुराना कुछ भी था, सिर्फ अब उसकी निशानी के लिए एक मैदान रह गए हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी बाकी हैं। ये पूरा रास्ता, टेक्सचर इतने 100 साल पुराना, ये भी बाकी है। सलमान फ़ारसी की मस्जिद। कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपको अभी भी उस हालत में नज़र आएंगी, रूइंस जिनको डिमोलिश नहीं किया गया है। बट अभी बाकी जितना कुछ आज देखा है, और इसीलिए फ़िल्म भी नहीं किया है क्योंकि जैसे हज़रत खतीजा का घर था या बहुत सारी और चीज़ें वो डिमोलिश हो चुकी हैं। मस्जिदुल फतह, ये जो थोड़ा सा हम चढ़ के आए हैं, इट्स कॉल्ड मस्जिदुल फतह। ये सामने पहाड़ है, आप ऐसे यहाँ से चढ़ के आते हैं। यहाँ स्टेयर्स दी हुई हैं कन्वीनियंस के लिए। दिस इज़ मस्जिदुल फतह। ग़ज़वा-ए खंदक जो है ये 5 हिजरी में लड़ी गई है, और मुशरिकीन जो शिकस्त खा चुके थे जंग उहद में, फिर दोबारा से मुनज़्ज़म होकर आए, और 10,000 का उनका लश्कर था और मुसलमानों का लश्कर 3,000 का था। और इस मकाम पर जंग हुई है। इसको जंग खंदक इसलिए कहते हैं कि इस जंग में रसूलुल्लाह ने हज़रत सलमान फ़ारसी के मशवरे से मदीने के अतराफ़ में खंदक खोदी थी। उस खंदक को खोदने की वजह से इसे ग़ज़वा-ए खंदक कहते हैं। असल इसका पुरानी नाम जो है वो ग़ज़वा-ए अहज़ाब है, कि जिस पहाड़ी के एक तरफ में लश्कर इस्लाम था और एक तरफ लश्कर मुशरिकीन था, और दरमियान में खंदक खोदी गई थी। और अभी जिन मकामात की आपने ज़ियारत की है, आपको पता है जब फ़ौजी छावनियाँ लगती हैं तो मुख्तलिफ़ जगह पे मुख्तलिफ़ लोग और फ़ौजी पड़ाव करते हैं। तो आपने मस्जिद फ़ातिमा की ज़ियारत की, उसमें नमाज़ भी पढ़ी, मस्जिद अली की ज़ियारत की, उसमें नमाज़ भी पढ़ी। और अभी गुज़रते हुए एक मस्जिद है, उसको अभी ताला लगा हुआ है, वो मस्जिद सलमान फ़ारसी है। और इस मस्जिद में जहाँ हम बैठे हैं और नमाज की शहादत हासिल कर चुके हैं, ये मस्जिद फ़तह है। इसका दूसरा नाम मस्जिद राया है, कि जब जंग खंदक फ़तह हुई तो इस जगह पे अलम नस्ब किया गया। राया अलम को कहते हैं, तो यहाँ पे अलम नस्ब किया था रसूलुल्लाह ने। इस वजह से इस मस्जिद का नाम मस्जिद फ़तह भी है, और इसी मस्जिद को मस्जिद
राया भी कहते हैं। इस जगह को सबतन कहते हैं क्योंकि यहाँ पे 7 मस्जिदें हैं। मस्जिद फ़ातिमा, मस्जिद अली, अल-फतह, हज़रत सलमान फ़ारसी की, हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर फ़ारूक की। 7 मस्जिदें हैं यहाँ पे, इसकी वजह से इस पूरी जगह को सबतन। ये मस्जिद मुहम्मा है और इसके बिल्कुल सामने मस्जिद अबू बकर है। इन दोनों मस्जिदों की भी बहुत सिग्निफिकेंस है। ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर, बहुत खूबसूरत मस्जिद है ये। आई लव दिस ब्लैक ब्रिक्स। लेकिन ये खुलती है सिर्फ नमाज के टाइम, उसके अलावा ये बंद होती है। इस मस्जिद का नाम है मस्जिद अल-गुम्मामा, उसके अलावा ये बंद होती है। मस्जिद अल-गुम्मामा की एक तो ये ख़ासियत है कि ये दिस इज़ दी लास्ट मस्जिद जहाँ पे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लास्ट 2 ईद प्रेयर्स पढ़ी थी। और एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे रसूल ने बारिश की दुआ की थी, तो फिर बारिश हुई थी। तो ये 2 चीज़ों के लिए ये फेमस है। इसका आर्किटेक्चर बहुत खूबसूरत है, ब्यूटीफुल मस्जिद। और अगेन यहाँ पे भी आप 2 रकत नमाज़ पढ़ें, जहाँ जहाँ रसूल ने नमाज़ पढ़ी है वहाँ पे 2-2 रकत नमाज़ पढ़ें, उसका इजाफी आपको सवाब मिलेगा। बट आई लाइक इट बिकॉज ऑफ इट्स आर्किटेक्चर, क्योंकि सऊदी में आपको बहुत कम मसाजिद या जगह नज़र आएंगी जो अभी तक एज इट इज़ है या प्रिजर्व की गई हैं। तो सऊदी गवर्नमेंट ने और प्रिंस जो भी इस एरा में आते रहे हैं, उन्होंने इस मस्जिद पे ख़ास रहमत रखी है और इसको मेंटेन रखा है। सो डू विजिट दिस मस्जिद एज वेल। थैंक यू। सामने मस्जिद अबू बकर है। ये तो बहुत छोटी सी मस्जिद है, लेकिन अगेन इसका भी आर्किटेक्चर बहुत खूबसूरत है। बहुत लोग ट्राई कर रहे हैं यहाँ पर। या अल्लाह, ये 1 मीनार की मस्जिद है। ये बिल्कुल मस्जिद नबवी के ऑपोजिट है। तो ये सिर्फ आई थिंक नमाज के टाइम खुलती है, या आई डोंट नो ये वाली मस्जिद खुलती भी है कि नहीं। ऐसा लग रहा है कि ये नहीं खुलती है। दिस मस्जिद इज़ अगेन वेरी वेरी प्रीटी। इसके इर्द गिर्द शॉप्स हैं, यू कैन फाइंड हार्डीज़, KFC, होटल्स हैं, खाने पीने की, शॉपिंग की जगह हैं। शाम को ये जगह बहुत खूबसूरत लगती है। सो ये थी मदीना की मस्जिदें तो और भी बहुत सारी हैं। यहाँ पे मस्जिद बिलाल भी है, और जहाँ जहाँ पे भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी है। लेकिन ये वो ख़ास इम्पॉर्टेंट मसाजिद हैं जिनकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा। आज यहाँ पे मदीना में हमारा आखिरी दिन है और आज 5 ज़िलहज है, और मदीना में तकरीबन सारे काफ़िले आज चले जाएंगे। लाइक इट्स ऑल एम्प्टी, अजीब सा लग रहा है। हरम भी बिल्कुल खाली खाली है, और हम लोग भी आई थिंक असर के बाद चले जाएंगे, और जाते ही उम्रे तमत्तो करेंगे। अभी ज़ोहर का टाइम है, लेकिन बिल्कुल तकरीबन खाली ही लग रहा है। इतना खाली मैंने मदीना अभी तक नहीं देखा था। कल से काफ़िले वापस जा रहे हैं, कुछ चले गए हैं, कुछ अभी बसेस में बैठ रहे हैं, कुछ शाम तक चले जाएंगे। और ये देखें बिल्कुल रश ख़त्म हो गया। बहुत अच्छा भी लग रहा है, बहुत स्पिरिचुअली आप बहुत अपलिफ्टेड फील कर रहे हैं कि वी आर द लकी वन, वी आर द चूज़न वन। क्योंकि इस साल हज अकबर भी है, फ्राइडे को पड़ रहा है हज, और जितना हर साल रश होता है हज पे 3 मिलियन के करीब, वो भी 1 मिलियन तक होगा। तो आई होप कि मक्का में भी बहुत आराम से जितने भी सारे वाजिबात हैं आराम से अदा हो जाएंगे। आई एम एक्सपेक्टिंग दैट। आई एम फीलिंग सो फॉर्चुनेट वंस अगेन कि इस साल अल्लाह ने
हमने चूज़ किया है कि हम ये सादत हासिल करें। सबके लिए दुआएं हैं, जो जो देख रहे हैं, जो जो सुन रहे हैं।